आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऑल्सो का प्रयोग हम कैसे करते हैं, एज वेल का प्रयोग हम कैसे करते हैं और टू का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। तो अर्थ की दृष्टि से अगर हम देखें, तीनों का अर्थ एक ही है। ऑल्सो का अर्थ भी है, एज वेल का भी अर्थ भी होता है, टू का भी अर्थ भी होता है। तीनों का अर्थ तो एक ही है, लेकिन जो प्रयोग है वो अलग अलग ढंग से होते हैं इनके। देखिए, तो आज का पहला सेंटेंस है, शी इज माई मदर, वह मेरी माता है। बट लेकिन शी इज ऑल्सो माई गॉड। शी इज़ माई मदर, वह मेरी माता है। बट शी इज़ ऑल्सो माई गॉड, लेकिन वह मेरी भगवान भी है। वह मेरी माता है लेकिन वह मेरी भगवान भी है। शी इज़ माई मदर बट शी इज़ ऑल्सो माई गॉड। तो यहाँ जो दूसरा कथन है बट के बाद में, बट का प्रयोग हम क्यों करते हैं? विरोधाभासी, यानी कि पहला जो कथन है उस कथन से आगे वाले कथन पर अधिक जोर दिया जाता है। तो जोर देने के लिए हम इसका ऑल्सो का या एज वेल का या टू का प्रयोग करते हैं, लेकिन इनका प्रयोग अलग अलग ढंग से होता है। शी इज़ माई मदर बट शी इज़ ऑल्सो माई गॉड, वह मेरी भगवान भी है। तो देखिए अगला सेंटेंस है, ही इज माई असिस्टेंट शी इज़ माई असिस्टेंट, वह मेरा सहायक है। क्या है वो? मेरा सहायक है। बट लेकिन ही इज़ माई असिस्टेंट, वह मेरा सहायक है। बट ही इज़ ऑल्सो माई फ्रेंड। ही इज़ माई असिस्टेंट, वह मेरा सहायक है। बट ही इज़ ऑल्सो माई फ्रेंड, लेकिन वह मेरा मित्र भी तो है। वह मेरा सहायक है लेकिन वह मेरा मित्र भी है। तो सहायक है और मित्र भी है। तो दूसरे वाला जो कथन है वो उस पर जोर दिया जाता है, बल दिया जाता है। तो इसका ऑल्सो का यूज़ कहाँ हुआ है कि जो ये लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब के तुरंत ही आगे हम ऑल्सो का यूज़ किए हैं। आगे देखिए तीसरा सेंटेंस, she not only plays, वह न केवल खेलता है, बल्कि he also studies a lot। he not only plays, वह न केवल खेलता है बल्कि he also studies a lot, वह पढ़ता भी खूब है, वह पढ़ता भी बहुत है। तो अब क्या किया है इसमें? देखिए ऑल्सो का प्रयोग कहाँ हुआ है? सब्जेक्ट के बाद में और जो आपका मुख्य क्रिया है उससे पहले, मेन वर्ब से पहले। हेल्पिंग वर्ब जो होता है, अगर ऑल्सो वहाँ लगना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में और मुख्य वर्ब से पहले होगा इसका यूज़। और यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद में और मुख्य क्रिया से पहले होगा। और यदि लिंकिंग वर्ब है तो लिंकिंग वर्ब के तुरंत में इसका यूज़ किया जाएगा। ऑल्सो का प्रयोग
हमेशा इसी प्रकार से होगा। ही इज नॉट ही नॉट ओनली प्लेस, वह नहीं केवल खेलता है बल्कि ही ऑल्सो स्टडीज ए लॉट, वह पढ़ता भी बहुत है। अगला सेंटेंस देखिए। अगला सेंटेंस अगर मैं लिखूं कि यू आर नॉट ओनली you are not only foolish, तुम न केवल मूर्ख हो बल्कि also क्रेजी, बल्कि पागल भी हो। यू आर नॉट ओनली फुलिश बट ऑल्सो क्रेजी, तो व्यक्ति एक ही है लेकिन एक ही व्यक्ति में दो चीज़ें बताई गई है, वो मूर्ख भी है और साथ में मूर्ख होने के साथ साथ वो एक चीज़ और भी है, वो क्या है, पागल भी है, यानी क्रेजी है। ठीक है, यू आर नॉट ओनली फुलिश बट ऑल्सो क्रेजी, तुम नहीं केवल मूर्ख हो बल्कि पागल भी हो। तो दूसरे वाले कथन पर अधिक जोर दिया गया है तो वहाँ ऑल्सो का यूज़ किया है, देखिए। और बट का यूज़ हमने विरोधाभासी दिखाने के लिए किया है, यानी कि इससे हटकर ये बात है। अगले वाले सेंटेंस में देखिए, आई टीच देम, मैं उनको पढ़ाता हूँ। इन द इवनिंग, और अंत में टू लगा दिया। आई टीच देम, मैं उनको पढ़ाता हूँ। इन द इवनिंग टू, यानी शाम को भी। अब ये टू का जो यूज़ है ये वाक्य के अंत में किया जाता है, बिल्कुल अंत में आप टू का यूज़ करें, वाक्य बिल्कुल सही होगा। आई टीच देम इन द इवनिंग टू, मैं शाम के समय में भी उनको पढ़ाता हूँ, मैं शाम को भी उनको पढ़ाता हूँ, या मैं शाम के समय भी उनको पढ़ाता हूँ। अगला सेंटेंस, आई अपलोड माई वीडियो, आई अपलोड माई वीडियोज़, मैं अपने वीडियो जो है अपलोड करता हूँ ऑन संडेज एज वेल, रविवार के दिनों को भी। आई अपलोड माई वीडियोज़ ऑन संडेज एज वेल, मैं प्रत्येक रविवार को, यानी कि संडेज किया गया है तो इसका मतलब है एवरी संडे, तो प्रत्येक रविवार को भी मैं अपने वीडियो जो है अपलोड करता हूँ। आई अपलोड माई वीडियोज़ ऑन संडेज एज वेल, मैं प्रत्येक रविवार को अपने वीडियो अपलोड करता हूँ, यानी रविवार के दिन भी मैं अपलोड करता हूँ। अगला देखिए, शी नॉट ओनली कुक्स, वह न केवल पकाती है क्या, भोजन। शी नॉट ओनली कुक्स, वह न केवल पकाती है बल्कि शी वॉशेज ए नंबर ऑफ क्लॉथेस, वह कई कपड़े भी धोती है। शी ऑल्सो, दोबारा सुन लीजिए, शी नॉट ओनली कुक्स, वह न केवल पकाती है, शी वॉशेज ए नंबर ऑफ क्लॉथेज टू, अब अंत में टू लगा दीजिएगा,
पूरा हो गया बाकी। शी नॉट ओनली कुक्स, वह न केवल पकाती है, शी वॉशेज ए नंबर ऑफ क्लॉथेस टू, वह कई यानी कि संख्या में वो कई हैं, कई कपड़े भी धोती हैं। तो टू का अर्थ क्या हुआ? भी, ये ध्यान रखें। अगला जो सेंटेंस है, आई कॉमा टू लिख के फिर कॉमा लगाया है, हैव, आई टू हैव वॉच्ड दैट मूवी, मैंने भी, आई टू मैंने भी, हैव वॉच्ड दैट मूवी, उस मूवी को देख ली है, मैंने भी उस मूवी को देख ली है। तो यहाँ टू का प्रयोग हमने कहाँ किया है? सब्जेक्ट के बिल्कुल पास में, और सब्जेक्ट के पास में कॉमा लगाया है, उसके बाद में टू लगाया है, फिर कॉमा किया है, उसके बाद में पूरा वाक्य नोट किया है। तो आई टू हैव वॉच्ड दैट मूवी। देखिए अगला सेंटेंस, he is honest, he is honest, वह ईमानदार है। his father is as well, he is honest, वह ईमानदार है, his father is as well, उसका पिता भी वैसे ही है, अर्थात ईमानदार है। वह ईमानदार है, his father is as well, उसका पिता भी है, क्या है? ईमानदार है, ऑनेस्ट है। तो यहाँ हमने पहले वाले जो सेंटेंस है ही इज ऑनेस्ट यहाँ किया है, और आगे वाले सेंटेंस पर हमने जोर दिया है तो एज वेल का यूज किया है। तो एज वेल का यूज जो सेंटेंस के अंत में करते हैं, ठीक है। अब अगला सेंटेंस देख लीजिए। अगला सेंटेंस है she is beautiful, she is beautiful, her mother is as well, उसकी माता भी क्या है? सी इज ब्यूटीफुल, वह खूबसूरत है। हर मदर इज एज वेल, उसकी माता भी है, क्या है? खूबसूरत है। यानी कि दोनों एक जैसे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो ऑल्सो का प्रयोग है, एज वेल का यूज है और टू का यूज है, आपको समझ में आया होगा। तो ऑल्सो का यूज जो है वो हम सब्जेक्ट के बाद में करते हैं और वाक्य के बिल्कुल पहले भी कर सकते हैं, और उससे पहले कि हम एक सेंटेंस रखेंगे तब होगा। और एज वेल का यूज है या टू का यूज है वो हम वाक्य के अंत में करते हैं। तो तीनों का जो अर्थ है वो भी होता है। तो और सकारात्मक यूज होता है इनका, नेगेटिव सेंटेंस में इनका यूज नहीं होता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारे सेंटेंस आपको समझ में आ गए हैं। अगर ये वीडियो आपको पहचान आ जाए, समझ में आ जाए, तो आप लाइक कीजिएगा और मेरे इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।